मेरा नाम डॉक्टर निखिल गुप्ता है। मैंने अपनी एमबीबीएस 2012 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली दिलशाद गार्डन्स में करी थी एंड उसके बाद मैंने अपनी एमडी पीडियाट्रिक्स 2019 में शुरू की थी। उस 3 साल के एमडी पीडियाट्रिक्स के दौरान मेरा स्पेसिफिक इंटरेस्ट हेमेटोलॉजी एंड कैंसर पेशेंट्स के लिए डेवलप हुआ था। राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट से मैंने अपना हेमेटोलॉजी का कोर्स कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैं फिर यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में आगे पढ़ने के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट कैसे करते हैं ये सब मैंने आके काम किया। मेरे जॉब में व्हाट आई लाइक द मोस्ट इज़ आई डू कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ केसेस जो हम किताबों में पढ़ते थे कि भाई ये रेयर डिजीज़ है एंड उसका इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। बहुत फैंसी नेम्स होते थे जब हम एमबीबीएस में पढ़ते थे, बट व्हेन आई एक्चुअली सी दिस बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट एंड आई सी दोज केसेस who are being transplanted for and then उसके बाद जब मैं उनको देखता हूँ कि the disease is now gone, वो बच्चे ठीक हो जाते हैं, then I feel that this is something I feel proud about। जब मैं यहाँ पे काम कर रहा था, जब मैं यहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट सीख रहा था, तब एक केस हमारे पास आया था। उसमें जो पेशेंट था वो चेयर और बेड रिडन था। तो बेसिकली वो सिकल सेल डिजीज़ की सारी कॉम्प्लिकेशंस उसको हो चुकी थी। अब यहाँ पे हमारा ट्रांसप्लांट करने का मकसद क्या था? हमारा यहाँ पे ट्रांसप्लांट करने का मकसद था कि अब उसको दोबारा से स्ट्रोक हुआ तो वो उसके लिए हानिकारक होगा और वो उसकी ज़िंदगी तक लेके जा सकता है। पर ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो जो कॉम्प्लिकेशंस वो डेवलप हो चुके हैं वो ट्रांसप्लांट के बाद नहीं ठीक होंगे। ट्रांसप्लांट के बाद आपकी ज़्यादातर वो चीज़ें ठीक होंगी जो दोबारा हो सकती थी, यानी दोबारा से दिमाग का दौरा पड़ सकता था, दोबारा से ये पेन बार बार आ सकता था। तो जो कॉम्प्लिकेशंस पहले हो गई आपकी सिकल सेल डिजीज़ की वजह से, वो ट्रांसप्लांट आपका रिवर्स नहीं करता। इसीलिए कहते हैं कि जितनी जल्दी अगर हम सिकल सेल डिजीज़ में अगर आपको बार बार साल में 3 बार से ज़्यादा आपको भर्ती होना पड़ रहा है पेन की वजह से, और या फिर आपको एक बार भी दिमाग का दौरा आया, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस में हम कहते हैं कि हमें बच्चे को या फिर बड़े को बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। सो ऑन दिस सिकल सेल डे विच इज़ ऑन 19 June, I wish that by 2047 we can wipe out the sickle cell disease among our patients, among our children, and those patients who are still with the sickle cell disease, they can get good treatment and so that they can live with a good life. Thank you.